About this event, I believe you're here. Puneet is a good friend of mine, and he's made some stuff which is looking very interesting in the movie. So I'm here just to give him my good wishes and wish him all the best. So what's happening on your side professionally? Right now, I'm just here for this movie. Thank you so much. सामने देखिए अरे 1 मिनट जा ना यार जा हमारा काट रहा है सही है सर सही है सर लेफ्ट कॉर्नर सही है सर सही है सर सामने सर यहाँ पर यहाँ पर साथ में सर मुखिया सर पूरा सर सामने पूरा सर सही है सर सामने आते किसकी तरफ देखना ये बता दीजिए। जी जल बेसिकली एक कच्छ की बेस्ड फिल्म है। पूरी कहानी ही कच्छ के एक गांव की कहानी है, राधा 2 गांव की कहानी है। मेरा कैरेक्टर का नाम है केसर। फिल्म में केसर दुश्मन गांव की लड़की है, जिस गांव से बेसिकली बक्का नहीं है, जो पूरब ने प्ले किया है। केसर और बक्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। केसर बहुत ही अग्रेसिव लड़की है, बहुत इंटेंस लड़की है, बहुत पैशनेट है और मतलब केसर और बक्का के लिए एक दूसरे के साथ रहना इज़ दी अल्टीमेट थिंग। सो कैसे चीज़ें होती हैं फिल्म में और दे कम टुगेदर, वो कैसे साथ में आते हैं और कैसे फिर चीज़ें जब उनके अगेंस्ट जाती हैं तो वो कैसे दोनों अलग हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं बेसिकली। जी आज जिस तरह की इतने बड़े बजट्स की मूवी बन रही है, बड़े स्टार्स की, इसके बीच में किस तरह से ये मूवी अपनी अलग छाप छोड़ेगी आपको लगता है? क्या खास है
जल अपने आप में ही पूरी खास फिल्म है। आई थिंक अगर आप लोग पहला लुक भी देखेंगे तो भी आप लोगों को कुछ एहसास होगा कि ऐसा क्या है इस फिल्म में कि यू नो एज यू सेड कि स्टार्स की बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जल इज़ लाइक अ क्लासिक फिल्म। आई मीन जैसे इसको बनाया गया है, जिस तरह से जिस कहने को छोटी बजट आप कहेंगे, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इट्स समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल फिल्म जो बनी है आई थिंक इट विल जस्ट टच योर हार्ट। स्टोरी किस तरह की है? न्यू जनरेशन की है कि फैमिली के हिसाब से है कि किस तरह से? कौन ज़्यादा इंस्पायर होगा या कौन ज़्यादा थिएटर की तरफ ज़्यादा? मेरे ख्याल से इस फिल्म में कनेक्ट करने के लिए हर किसी के लिए कुछ है। मतलब इट्स नॉट, मैं इसको क्लासीफाई नहीं कर सकती। ये मल्टीप्लेक्स फिल्म भी है क्योंकि हम एक गांव की स्टोरी दिखा रहे हैं जो शायद यू नो सिटी ऑडियंसेस नहीं देखती हैं या नहीं यू नो उनसे उनका ताल्लुकात हो पाता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर देम। सेकेंडली इट्स वेरी मच अ मास फिल्म। अगर हम इनको सिंगल स्क्रीन्स में भी दिखाएंगे तो क्योंकि गांव की फिल्म है, जो मज़ा है बहुत ही रॉ है और गांव का है, तो वो बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक इट्स फॉर एवरीबॉडी। कच्छ भुज जैसे एरिया में लगान जैसी मूवी बन चुकी है, वहाँ के हिसाब से ही बनी है, आपको जो जी, पता है। जी, जी। तो वहाँ गाँव की कहानी जिस तरह से परोसी गई थी, इस तरह से भी क्या कहानी को अलग तरह से गाँव का बताया गया? इसमें फिल्म में किस तरह? मैं तो ये कहूँगी कि जल उससे भी ज़्यादा गांव की कहानी है। लगान में फिर भी एक बॉलीवुड का एलिमेंट रखा गया था, बट जल को हमने पूरी कोशिश की है कि हम उसको गांव की ही स्टोरी बनाएं और वहीं की बताएं। सो बहुत ज़्यादा रॉ है, बहुत ज़्यादा गांव की है और फिर भी इट्स एब्सोल्युटली मज़ेदार एंड सुपर फन। क्या जिस तरह के फोटो में नजर आ रहा है, जैसे लैला मजनू जैसी जोड़ी नजर आ रही है, जी। इस तरह की लव स्टोरी देखने मिलेगी? बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। वर्क करते जा रहे नजर आएंगे? नहीं, सोशल वर्क कोई कुछ नहीं कर रहा है फिल्म में। एक कहानी है, कहानी के थ्रू आपको कुछ अगर आपके दिल को छूता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छूता है तो कोई बात नहीं। बाकी लव स्टोरी ये ऑलमोस्ट एक रोमियो जूलियट टाइप्स है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यू नो ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने के चक्कर में। सो आई थिंक इट्स ऑफ दैट लेवल। थैंक यू। Hi friends, good evening. And it's a promise that I'm not going to bore you with a typical way of explaining and talking and too much of speech. Because first of all, to begin with, this is my first film as a filmmaker, so I have nothing great thing to talk about my journey as a filmmaker. So to be very honest, I made some notes so that I don't forget anything, because this is one thing that I wanted to be very particular about. Yes, when we talk about journey, making this film has been quite a journey, because some very few friends of mine who are aware of this, that I've been wanting to make this film almost 12 years. So, which is, you know, what happened was I literally went to everyone, to all my friends who were producers or investors. I tried to tell them this story, okay, boss, सब कुछ है इसमें, romance है, action है, ये है, spectacular visuals, ये है, और but कहानी है, और रोमियो जूलियट भी है. बट इसमें कहानी ऐसी है कि यू नो बर्ड्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, दोनों को पानी चाहिए, whose life is more important. So they all looked at me and they said, really nice film. And I'm very sure once I went away from there and they must have told कि इसको वापस घर पे मत भेजो, इधर ऑफिस में मत बुलवाना, ये मरवाएगा. And most of the time they were not able to figure out the item number. So I tried to look for an item number in the film for almost 8 to 10 years. But finally, to say, I don't want to forget to mention here, I must tell you, first thing I would like to say, great thanks, heartiest thanks to my producers who believed in a film like this. I must say, if the producers like these don't exist, these films will never be made. So I have to let you know, these people believed in my film. Mr. Puneet Singh, Yogesh Mittal, Sumit. And apart from that,
I must really thank National NFDC for helping us to develop this film, and because of them, we happen to go worldwide. And it was great experience, like, showing our film to Koreans. I was like, why are they liking our film so much? But then it was glad that, we could reach there. And while we were coming back, I was always a little depressed. And everybody asked me, why are you depressed? Your film has been making waves everywhere. I said, no, but home, back home. Will they call us? Will they respect us? Will they see our film? And that's where we come back, and I get very beautiful message from IFFI Goa that your film is selected in Indian Panorama. Wow, that पिक्चर की रिलीज आ रही है द फर्स्ट लुक इज बीइंग रिलीज टुडे सो मीठी मीठी बातें ही बोलेंगे गिरीश जी लेकिन व्हाट वी सफर्ड थ्रू द फिल्म द एक्टर्स आर सिटिंग हियर इन द फ्रंट रो एंड सम आल्सो बैक ओवर देयर वील टेल यू ऑफ व्हाट हार्डशिप्स ही पुट अस थ्रू सर हाउ मेनी सनस्ट्रोक्स लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस हाउ मेनी सनस्ट्रोक्स 17 sunstroks, 17 sunstroks 2 heart attacks, 2 heart attacks to the making of this film and scorpions and snakes and all that all around. besides We the got hot used- tempers also of everybody flying around the place. Yeah, because of the mirage and because of the heat, and sometimes we couldn't see people because it was all mirage all the time. In fact, I think this is the first time I've asked myself in so many years of working in front of the camera कि we were shooting that sequence. अगर आपने trailer ध्यान से देखा है तो there's one point where I'm inside the well and I say पानी मिलेगा, पानी ज़रूर मिलेगा. So in that sequence when we were shooting, when he was shooting the other actors from underneath the well and shooting them, and I was sitting down giving my cues, and it was about 50 degrees and there were sand was hitting me like bullets on my face, and I sat down over there and for the first time in my career I said, एक्टर क्यों बनना है यार भाई ऐसे मरना है तो मतलब why now, why in this desert and why here. So this film definitely, like Girish has said, has been a lot of fun but lots of hardships also among all of us, and we have a spectacular cast in the film to thank for letting this happen, besides the crew also, and of course Sunita is over here, beautiful she's looking. Sunita, where are you? Okay. Can't see you. Yeah, I didn't recognize her when I saw her because in the desert she's only in like a little desert outfit, like a burqa, topi, wopi, सब cover करके खड़ी है. आज बहुत सुंदर लग रही है. And of course our heroines over here. There's Saida sitting here. She's dressed in red, hot. She's looking with like the auditorium. There's Kirti who's sitting back over there also, is looking lovely in a sari. Zelina also is over here with us, plays a small bit in the film. There's Habib Bhai somewhere also in the audience. Habib Bhai, कहाँ हैं आप? And as he's usual, Vela Bhai. as usual I just saw Ravi Gosai coming and he always comes late. So it's Ravi okay. Gosai, he's the superstar of the film. Oh, he's here. He's sitting in my अभी मुझे place. किसी ने बताया कि रास्ते में बेचारे कपड़े प्रेस करवा रहा था तो उसको टाइम नहीं मिला. And of course, there's the very powerful actor Mukul Dev, who's also in the film with us, and that's his hand coming up. I think this is an outstanding villain job, and I think for a hero, it's important to have a very strong villain, and Mukul is completely given it, made it tough for me in the film. I think so thank you for the that, quote Mukul. which was given to us by the Hollywood Reporter, the breathtaking photograph tragedy. इस पर बैठ के शूट कर लो पीछे वाले भी. जैसे मैंने कहा, मुगल जी बहुत भारी इंसान है. Too small I think, and we स्टेज पे and चले किरण जाओ, जी, स्टेज पे चले जाओ. चलो एक और पोस्टर भी है. कोई बात नहीं, दूसरे पोस्टर में किरण जी के साथ गौरांग जी के साथ मैं आता हूँ. बाबू जी की तरफ नीचे आ लो, उसको तो करना है. वो आज पिक्चर 10 मिनट. मैं कहाँ से आऊँ? मैं धीरे से आ रहा हूँ. Okay, it's not because of me. See, I proved it. So my गुलाम जी, बॉबी जी, please unveil the. Yes. बता दो यार कैसे करता, मेरी पहली फिल्म है. ऊपर चलो नीचे. Okay. Big round of applause, please. नहीं खड़े हो जाओ यार. अरे. And we had this gorgeous Alina Kazan. Now I can see her. She's next to me, so. All right. ये छपने वाला है. ये फ्रेंड भेजोगे.
And after this, last but not the least, every film needs a brilliant distributor to come on board to release your film. And nobody would feel better than Dar. I'm thankful to Arun Bhai and Vivek and Murli, who's here, head of distribution, who's the sharpest distributor I've seen after the way I saw the way they've done a great job with films like D-Day and Mickey Virus and Lunchbox. Please, Murli, can you be here with us? So there's another poster. We can just go to that. डीएनए के ऊपर है ये छपने वाला ये छपे हुए पेज नहीं मिलेगी बीच का 1 2 3 4 5 जन का फोटो छपा सोलो सोलो Could we also request Mr. Ronit Roy to come on stage, please? आया क्या Can I have one picture with Vikram Jeet from NFDC? Can I have Vikram here? He's coming. Coming. So we'd like to ask you how the journey has been as in collaboration and fun, and Jal was the start of that journey. Of course, there was an album, but Jal was the first film we started on, and what a challenging job Jal has been. So it's been an honor, and it's been absolutely wonderful. Actually, both of us are very happy people. We are very positive people. We don't like tension. We don't like people who are stressful. We have had a bit of in our lives earlier years when we had to work with stressful people. This industry is full of people who give you stress, who like to work in stress. So we generally are happy people. So thankfully, when we chose to work together, we found that we are really bonding well. And एक दिन जैसे ऐसी मुझे गिरीश मलिक साहब को तो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन एक बार ऐसी फॉर्मली मुलाकात हुई तो ही सेड मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैंने बोला अच्छा चलो, कहते मिलते हैं, चलो कुछ करते हैं कहाँ मलिक साहब, हाँ अच्छा ठीक है तो मैं so मैं इनसे मिला and we had a good discussion and I liked his spirit and innocence and his childlikeness. He's a very passionate person और क्योंकि इनकी पहली फिल्म है और ये भी उस हिसाब से वेरी इजी गोइंग मुझे तो प्रतीत हुए उस समय भी और अभी भी प्रतीत यही होते हैं हमें। जिस तरीके से इतने साल से आपने इस फिल्म को सोचा अपने जहन में और उसके बाद में इसे आपने अपने प्रैक्टिकल रूप में मैनिफेस्ट किया, जब ये मुझसे मिले इस फिल्म के लिए और मैंने इनको कुछ चीज़ें सुनाई थी जो मैं अमेरिका में कर चुका था, उसके बाद में विक्रम भाई से ऑलरेडी हम मिल रहे थे, ही ऑलरेडी न्यू विक्रम भाई, सो अपने अभी वो ट्रायंगल बैठ गया। ही सेड विक्रम भाई एंड आई सेड आई एम ऑलरेडी विद विक्रम भाई, सो हम लोग बैठ के वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। जब हमने म्यूजिक के बारे में इनसे समझा फिल्म के बारे में तो इनके पास एक सीन भी नहीं था टू शो अस म्यूजिक क्या होना चाहिए, और समहाउ आई थिंक मे बी इट्स क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये जिसमें आपको पता है एक रोमांटिक गाना डाल दो, एक सैड कर दो, एक आइटम कर दो, एक पंजाबी, एक भंगड़ा, थोड़ा सा ऐसा, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स इनके वर्ड्स थे कि सर भाई कुछ ऐसे होने वाला है, वहाँ पे डेजर्ट हुआ, कच का डेजर्ट हुआ, पक्का और ये पक्का वो ये सब समझाया उन्होंने हमको, एंड मैं समझ गया कि ये फिल्म जो है ये ऐसे कुछ होने वाली है, एंड हमने डिस्कस किया। I think he one thing that Girish Bhai really had was that word passion. हाँ, right from the beginning he had that, and he was hell bent on getting what he wanted, and you really pushed us, and I do hope that people like the score because it's a very different kind of score. क्या बोले, different has been so misused. नहीं actually हमारा पहला है तो actually this is the first movie that we started working on. इसके बाद वो एक है वहाँ पे दोषी साहब, अपराधी साहब कर रहे हैं, उनकी फिल्म पे अभी हम काम फिलहाल कर रहे हैं,
हंस रहे हैं पप्पा कह गए गुज्जू भाई हाँ नीचे गिर जाएंगे नहीं करेंगे चिंता नहीं करना बहुत एथलेटिक आदमी हूँ मैं उल्टा उल्टा सब कुछ खा जाता हूँ तुम्हारे जैसे भी स्प्लिट्स भी आते हैं मेरे को करने समझे हैं मैं अभी यहाँ थोड़ी करूँगा कंपोजर आदमी हूँ यहाँ कंपोजर की हैसियत से आऊँ समझे पैंट फटे हुए एकदम लूज है पैंट मैं भी ऐसे ही हूँ मुझसे पंगा ना लेना ये गिरीश जी का बेटा है स्प्लिट्स करता है और क्या करता है वो क्या कार्ट व्हील पता नहीं कौन से कार्ट को चलाता है One point I would like to say about this film, Girish Bhai being a dancer made this film very different also. I think that's a very important आपको point. इनकी सेहत देख के अभी यकीन नहीं होगा पर मैंने इनको अपनी आंखों से एक फिल्म में पूरा हवा में स्प्लिट मारते हुए देखा है तो ये ऐसे रहे हैं ये फोक डांसर रहे हैं और इन्होंने प्रॉपर जिम्नास्टिक किया हुआ है सो इनको यकीन कभी करा देना कभी ना कभी है ना अगली फिल्म का नाम कुछ और अभी जल है अगली बार कुछ मल या कोई कुछ रख देना सो इट हैज बीन अ प्लेजर वर्किंग विद हिम बहुत मस्ती की हम लोगों ने और मुझे आज तक याद है कि मेरी मम्मी के साथ में बैठा था मेरी मम्मी का देहांत हुआ लास्ट ईयर जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था तो मैं उनके साथ में लेटा हुआ था और मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया फिल्म का नाम है जल सो जल दे जल दे जल पी जल दे जल ने ना दे जल ही जल दे मुझे लगा कि ये मुखड़ा अच्छा है आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली आई सेड ऐसा करें तो कहते हैं अच्छा लगा देन इमीडिएटली वी थॉट जल दे जल दे जल दे जल दे जलने ना दे जल ही जल दे फोन में सुना उनको याद है फिर स्क्रैच बना के आपने बनाया था मैंने फोन पे गाया था फिर उन्होंने स्क्रैच बनाया हमने भेजा सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड इसमें शिवा मुदगल जी का एक बहुत ही ऐसा गाना है जो अगर मतलब मुझे पूरा यकीन है जिसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने ड्रीम को ये फिल्म घर घर पहुंचेगी बट इट इज़ समथिंग विच शुड फैच हर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अ लॉट ऑफ अवार्ड्स इसमें एक गीत है जो मेरे उस्ताद और भारत के सबसे बड़े क्लासिकल गायकों में से एक गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने गाया है सुजैन के साथ में इंग्लिश लिरिक्स उन्होंने लिखी है हिंदी मैंने लिखी है एक गाना एक नया सिंगर है एंटिटी उसने गाया है सो इट्स बीन अ गुड जर्नी एंड द बैकग्राउंड मेजरली द क्रेडिट ऑफ कोर्स वी आर अ टीम बट द होल क्रेडिट फॉर द एंटायर बैकग्राउंड नहीं वो तो जो है वो है सर जो है जो है वो है इन्होंने बैकग्राउंड इनके बहुत बड़ा हाथ है बहुत नहीं मैं हूँ आपके साथ बट आई एम सेइंग जो है सल जो है वो है तो इन्होंने बहुत मेहनत की है बैकग्राउंड में एंड यू विल अभी जो आपने देखा उसी से मालूम पड़ गया कि बैकग्राउंड किस लेवल का है अगर कोई फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में अप्रिशिएट की जा रही है एक्सेप्ट की जा रही है तो उसमें अगर बैकग्राउंड सस्ता हो तो नेचुरली और इसका बैकग्राउंड सिर्फ प्रोग्रामिंग भी नहीं हो सकता था सब लाइव है Which is very rare the nowadays. knowledge of instruments that he has and everything that has made the movie look and his कि ऐसा ही चाहिए सोनू भाई ऐसे ही चाहिए विक्रम भाई ऐसे ही चाहिए उससे ये फिल्म पूरी बनी है सो So you woke up after having Posto, you would say that no, I want that. So wonderful working with you, Girish bhai. Thank you. Thank you so much. सोनू भाई ने बड़े प्यार से लिखी है कि अखियां जब मुंज जाती हैं बात सुन लो समझता एक मिनट सुन लो एक मिनट हेलो सुन तो लो इतना अच्छा लिखा है मैंने सुन लो यार I still want them to believe to make a film like this again. Thank you very much. और अगर फिल्म की बात की जाए तो ये जॉनर इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूथ के दिल में कोई यूथ के दिल में ये इतनी बड़ी ज्यादा जगह बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल पूरब कोहली है जो यूथ की जान है यू मस्ट नो दिस मैं इनके साथ कुछ चीजें कुछ जगहों पे जा चुका हूं मैं सिम्बोसिस गया था पुणे एंड आई was completely shocked the way the girls were screaming and the youth was going crazy about him. We've gone to engineering college, so it's like, okay, we've got to save that, don't worry. Youth is with us. And youth of India is extremely intelligent. Our generation today, more than 65% of the population is under 35. And they really know what their cinema, what the kind of cinema they want. I'm very sure youth is with us. Thank you very much. पूरब आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कितने स्ट्रोक्स लोगों को आए और हार्ट अटैक्स और ये सब आप जब वहाँ पे गड्ढे के अंदर थे तो आपको बुलेट्स की तरह सब सैंड लग रहे थे तो स्ट्रोक आपको आया था या किसी और को आया था मैं ठीक था आई डिडंट हैव एनी सनस्ट्रोक लेकिन बहुत से मेनली प्रोडक्शन के क्रू मैनी ऑफ देम फेल क्योंकि भागम दौड़ी का काम उनका ही होता है
तो हम एक्टरों को थोड़ी सी मतलब कंफर्ट जोन में रखते हैं, बिकॉज वी ऑफ कोर्स हैव टू डिस्प्ले ऑल ऑफ इट ऑन द स्क्रीन. लेकिन जो लोग भागम दौड़ी कर रहे थे, मैनी ऑफ देम हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू द फिल्म्स. But of course, we had an on-call doctor on the set. Girish started making a joke. Without any excuse, without any reason, people ऐसे ही जहाँ पहुँचते थे डॉक्टर के पास सलाइन चढ़ाने के लिए, because to feel so sick by the end of the day. So yeah, about 17 strokes, as Girish mentioned, and 2 heart attacks is what the film went through, but none on me. कीर्ति, आप प्लीज अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस फिल्म के साथ? Honestly speaking, I'm pretty dumbfounded right now क्योंकि it's been a very long journey and सब कुछ कर आके and today we are finally here. It just okay. फिर से अच्छा. So मैं कह रही हूँ कि basically as such मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और dumbfound हूँ आज, क्योंकि सच में नहीं पता क्या कहूँ मैं, after all these years of having seen Jal go through everything and finally we are standing here today. Experience बहुत ही personal रहा है, बहुत ही as an actor, as a person, it's been a very hard experience, very beautiful experience at the end of it. And जैसा कि सबने कहा कि no matter what we went through in terms of doing for the film, it just feels all worth it. मतलब आज कोई दर्द जैसी कोई याददाश्त हमारे साथ नहीं है. We are very proud that we are here today. Well, for me personally, after मैं बहुत surprised थी कि somebody like Girish or somebody in the industry could see me the way Girish saw me. क्योंकि शैतान के बाद मेरी एक obviously एक अलग image बन गई थी. And उसके बाद immediately बाद, in fact I was shooting for शैतान and that's when Girish called me for a look test. तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, बट आपके अकेले चाहने से या सोचने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू हैव अ डायरेक्टर हु कैन सी दैट इन यू, एंड आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट गिरीश सॉ दैट इन मी. एंड आई वाज इन द लुक टेस्ट, आई न्यू कि यार ये फिल्म करनी है नो मैटर व्हाट. एंड आई थिंक आई एम हियर टुडे. एंड जो हमारी अभी तक एक्सपीरियंस रही है स्क्रीनिंग्स को लेके, फिल्म के रिव्यूज़ को लेके, तो आई कैन जस्ट thank Girish and my DOP, of course, Sunita, for making me look the way she did, with all the dirt and dust and sand there. So yeah, it's been a beautiful experience. Thank you. गिरीश जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसे हिट कराने का बहुत बड़ा योगदान प्रमोशंस का भी होता है. तो इस फिल्म का प्रमोशन आप किस तरीके से करने वाले हैं? You're very right. Because you definitely want. I think someone's mic is very close to the speaker. Okay, मैं सवाल ही भूल गया. सवाल क्या था? हाँ, the promotion. Yes. I can have. See, yeah, promotion was extremely. Promotion of any film is very very crucial. बहुत ज़रूरी है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो आपकी ऑडियंस तक पहुँचे, आपके घर घर पहुँचे. बट सबसे मेजर काम जो हम करने जा रहे हैं, जस्ट टू शेयर विद द एंटायर प्रेस, बिकॉज दिस फिल्म इज वेरी वेरी सिनेमैटिक. एंड because when I think of cinema, even when we're shooting a simple scene, we wanted the film to look very very epical. And I think majorly, we are really concentrating a lot on the theatrical promos, and I think you'll be able to see our theatrical promo in every possible, because whenever I go to any cinema, I want to see any kind of film, and in case I've seen some very spectacular or beautiful looking film, I've always gone back and seen that film. So that is one of the strategy which I'm adopting, and there are others which we're doing, but we are definitely going to be pushing ourselves max to make sure that it reaches everywhere. Thank you. गिरीश जी, पूरब, मेरा सवाल आपसे है कि हमने हमेशा देखा है आप हंसते और हंसाते रहते हैं और कॉमेडी करते हैं, लेकिन पहली बार आपका एक सीरियस अवतार है, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये रोल करना? और गिरीश जी, आपको कितना हार्ड रहा पूरब से ही रोल कराना, क्योंकि एज अ ऑडियंस इन्हें हमेशा हंसते देखा है, तो बताइए आप. इनफैक्ट मैं खुद कंफ्यूज था जब गिरीश और मैं एक्चुअली दूसरी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे. वो मीटिंग, उस पिक्चर पे हमने 6 महीने काम भी किया था, एंड वी वर होपिंग टू मेक दैट फिल्म. एंड अचानक गिरीश गॉट दिस फिल्म कमिशन्ड एंड ही स्टार्टेड ऑफ विद जल.
ही came to me and said कि यार एक विलेज का कैरेक्टर है, तो मैं खुद हैरान हो गया क्योंकि मैं हूँ बॉम्बे का लड़का. Nobody sees me like that as this. Everyone sees me as, जैसे आप mention कर रही है, happy go lucky boy next door kind of image that has been set for me. Thank you to Rock On and of course Nescafe ads also right now. लेकिन गिरीश had a belief that कि ये मैं कर पाऊँगा because गिरीश और मैंने साथ में भी काम किया 10-12 साल पहले on a TV serial. That's how we met each other. There was a serial that he was directing called Sangharsh and I did a small bit in that, and that's our first association. And in fact, that was also a very challenging role, and we had a moment where we both had a nice actor-director kind of experience where I was not getting something, and it was a very complicated, difficult scene with a lot of energy in it. And I remember, Girish actually reminds me, I don't remember this, but he keeps reminding me very often that you went out and then you came back after 10 minutes and you did it bang on and perfect. So we had some experiences, and then in 2009 we met for another film, and then Jal happened. So I think what really got us into the same page of Jal was the mustache. I remember I said, "Kaise lagunga, kaise lagunga, kaise nahi?" He said, "Why don't you try a mustache?" I said, "Chalo, we'll try it." So we went and shot a little bit of a test shoot much before we started shooting the film. Almost 2 months before we shot the film, he did some photographs where he put an artificial mustache on my face, and there was Kirti, there was Tanishta. Saida was not there in that shoot. Saida was coming on board. So Saida was there also on that shoot. Saida was there on that shoot also, yeah. And once the mustache was set, the clothes were put on, तो हमें पता लग गया कि visually ये character लग सकता है. अब काम मुझे करना है कि मैं उसे निभाऊँ कैसे, इसको मतलब full authentic कैसे बनाऊँ. And that was a fear. So to that, Girish said, "Why don't you come with me now? I'm going to Kutch for a recce. आप आ जाओ मेरे साथ में." तो 2 months or 1.5 months before the film, I went off to Kutch with him for a week. I stayed there in the village, villagers के साथ में रहा. In fact, camel herders के साथ मैंने 1-2 रात बिताई जंगल के अंदर with camels because I had to learn to ride the camel also. तो the camel you see in the film is a very docile, very sweet. मतलब दोस्त बन गया था मेरा. He was my closest friend by the end of 60 days of shooting. He didn't like Saida too much. एक बार Saida को गिरा भी दिया उसने. मतलब he just sat down and dropped us both off when we were on the camel together. लेकिन जिस कैमल पे मैंने सीखा, that guy was a wild cat. I mean, he was the stud वाला कैमल ना, जहाँ पे पूरे हर्ड में वो एक one मर्द kind of कैमल. तो उस पे मैंने सीखा without any saddle or anything. तो 2 बार उसने गिरा भी दिया मुझे. But a camel is not like a horse. वो सिर्फ गिराता है, लात नहीं मारता है. तो ऐसे उठता है ऊपर and you just fall down on the back, you slide off him down. So वो भी experience रहा मेरे. And by the time you go through all of that, you're eating from their plate. I mean, उस रात जब हम जंगल में ठहरे थे, we were literally sitting with them. I mean, flour which was not even become into a dough. You know, it was just flour. पानी डाल के उन लोगों ने बाजरा की रोटी बनाई. Then we had camel milk, we had camel chai. तो when you get so down to the basics of those people, character अपने आप अंदर घुस जाता है. You don't have to work too hard towards it. मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि अरे आपने पूरब को क्यों ले लिया, तो मुझे लगता था कि मैं इनको सबको अपॉलॉजी भेज दूँ. अरे you have to believe in this film. What I feel very very comfortable today that the reason this film is made is if there was no actor such as Purab being there, this film would have not been made. And I'm so thankful to Purab. He's such an honest person. He when you look at him when he's with the unit, he only brings positivity. People are complaining or anything's complaining or crews complaining. Come on guys, we'll do it. Don't worry, yaar. It's just a phase. Will this matter to you 1 month from now? So this was his energy. And the other thing is, इस film में जो ये बक्का है, पानी का देवता है, वो हंसता है, हंसाता है, रुलाता है, छेड़ता है, फ्लर्ट भी है, सब कुछ करता है, और फिर दोस्ती के लिए जान भी दे देता है. So I'm saying he's all. He's not just a serious character. Please don't have this misconception the film or Bakka's character is going to be very grungy, dark. Yes, film is very ironical. Film has fun, everything, and then you realize the nature. You cannot take that easy. Water is scarce. You need to respect water, and that's. But you will realize we needed a larger medium to tell this story. See, अगर मुझे सिर्फ पानी की कहानी कहनी होती, मैं किसी फॉरम में जाऊँ और मैं किसी डॉक्यूमेंट्री को बनाऊँ, बहुत कम लोग थे. But I wanted to have a story which can go large, which can go to everyone, and we found out this story. I'm thankful to Rakesh to finally give us a story like this. It was a small film idea, but we worked hard, and I told Rakesh, no, this can never be a small film. This has to be epic story. And we worked really hard. It was many years. We kept on developing the screenplay, and finally
when we kept on writing this film, so this film emerged. And then the only face could suit this particular film was for me, Purab Kohli. Thank you very much. हेलो हाय हियर गिरीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रोमो हमने अभी देखा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। और जिस तरह से इससे पहले लगान मूवी आ चुकी है, हाँ जी। और वो भी आपने देखा कि काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बग्गा बिल्कुल उसी रोल में है, धोती पहनी है, बाजू में फॉरेनर टच भी है, बिल्कुल इंटरनेशनल जैसे लगान में था। तो क्या ये इस तरह की मूवी है कि लगान का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी? आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से आप बता रहे हैं और प्रोमो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो कहीं सिमिलरिटी थोड़ी बहुत होगी इस फिल्म को लेके? कहानी वाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हर फिल्म की अपनी जर्नी है। लगान मेरे लिए क्योंकि लगान बनी तो इसने हमारे जैसे फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया। थैंक्स टू आशुतोष एंड आमिर for giving a film like Lagan, so the filmmakers today can think and tomorrow work on the stories like these. तो बड़ी खुशी है, लगान बनी, लगान का अपना एक फ्यूचर था, एक अपनी डेस्टिनी थी, और उसने बहुत इंडियंस को it made a lot of people feel pride about themselves that we make good films, because we've always heard कि Indian films don't make it to competition, Indian films are not good, they don't know how to make films. So it's something that it has hurt me for many years, and this was one emotion that I wanted to make a film not in any format, not in a European format or any other format. I wanted to make an Indian film, and I'm very proud, and thanks to my cast, crew, my team, that we have managed to make a film like this. And it is a purely Indian film. It will entertain you. You will not miss a single thing, which is, even if you say, a formula of Bollywood. But yes, you will see it in the most beautiful and artistic way. That's what I can just add on to say about my film. Thank you. तो इस फिल्म में भी कुछ मैसेज रहेगा, जिस तरह से लगान में ऐसा एंटरटेनमेंट के साथ साथ में कुछ मैसेज भी मिलेगा पब्लिक को? आपको पूरी फिल्म में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपको कोई भाषण दे रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं कि आप पानी की इतनी सख्त जरूरत है, 4th वर्ल्ड वॉर विल बी ऑन वाटर। बट जब आप फिल्म देखेंगे, जब आप फिल्म खत्म होगी, आप घर जाके इतने केयरफुल हो जाएंगे पानी के लिए, आप कभी भी टैप को ऐसे छोड़ के नहाएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मैं बकेट में डालूंगा या पानी वेस्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज वन थिंग दैट वी बीन एबल टू ड्राइव थ्रू दिस फिल्म। दूसरा ये कि पता नहीं क्यों, हालांकि सब कुछ होते हुए कहानी में, पानी की कहानी होते हुए भी सब लोगों को कहीं ना कहीं ये पर्सनली बहुत छूती है। मुझे हर मतलब मासेस, क्लासेस, एवरी जॉन, मतलब स्मॉल टाउन्स, बिग टाउन्स, हर इंसान को ये पिक्चर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहती है। सो आई वुड से this has happened because of our journey through the film, but yes, at the end of the day there'll be a lot of messages people will take back. जी हाँ, फिल्म के लिए है, क्योंकि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है मेरा, वो एक ट्राइबल नोमैड का है, तो जो कच्छ के रेगिस्तान में मिलते हैं, जो ऊँटों पे घूमते हैं, वो सब, तो इसीलिए उस फिल्म के लिए थोड़ा सा ये लुक सूट करेगा। तो किस तरह का रोल है आप जिस तरह से कर रहे हैं? जी, ये एक एंटागनिस्ट का रोल है, एक विलन का रोल है, और मुख्य पात्र है ये फिल्म में। और ये जैसे कि रेगिस्तान में जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है नोमैड्स, जो नोमैड्स होते हैं, जो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ये उस किस्म का कैरेक्टर है। और ये जो हमारी फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स है पूरी फिल्म में। तो काफी टाइम बाद दिख रहे हैं, क्या बात है, इंडस्ट्री में काफी दूर नजर आते हैं, हम तो कभी फैन रह चुके हैं। जी, मैं बड़ी खुशनसीबी मानता हूँ अपनी कि एक बार फिर से सॉर्ट ऑफ सेकंड इनिंग्स, एक दूसरा दौर स्टार्ट हुआ है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के किरदार करूँ और डू जस्टिस टू ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले, और उस हिसाब से मैंने सोचा है कि और जी, एक तो जल है, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, और इसके बाद एक और फिल्म आ रही है क्रीचर, जो कि विक्रम भट्ट की फिल्म है, और वो भी एक इट्स द फर्स्ट 3D आइनॉक्स फिल्म टू बी मेड इन इंडिया, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे बनेगी, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। जी बिल्कुल अलग नज़र आएगा।
एक सैड सॉन्ग हो जाए, एक आइटम सॉन्ग, एक बांग्ला सॉन्ग, वैसा नहीं था। हमारी जो संगीत की सोच भी है वो थोड़ी संवेदनशील है, हम लोग थोड़ा सा सेंसिटिवली सोचते हैं म्यूज़िक को, दोनों प्योरिस्ट हैं। हिंदी में वर्ड है अध कचरा, अध कचरा काम हम में से कोई भी करना नहीं चाहता, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसीलिए इस फिल्म को हमने हामी भरी और सोचा कि इसी बहाने हमको एक दूसरे के साथ में काम करने का मौका मिलेगा और सेल्फ करने का मौका मिलेगा। पूरी फिल्म की अगर बात करें, गानों की म्यूजिक की बात करें, आपको हर यू आर द लेजेंड इन द इंडस्ट्री, एंड देन यू टॉक अबाउट म्यूजिक, क्या चैलेंजिंग रहा सोनू जी इस सब्जेक्ट पे काम करना, क्योंकि एक स्कोप दिखाना था कहीं, जैसे आपने सूफीज़म। देखिए, हमने जब फिल्म को साइन किया तो फिल्म नहीं बनी थी, बस हमने आपस में डिस्कस किया कि ये साउंड होगा, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि इनको बहुत समझ है अच्छी खासी। सो आपस में हमने डिस्कस किया, फिर बैठ के कई गाने हमने खुद प्रोग्राम किए हैं, आपस में प्रोग्रामिंग किया। बैकग्राउंड में तो बहुत वक्त लगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है ऐसी फिल्म को बैकग्राउंड करना, बिकॉज प्रोग्रामिंग से आप बताइए बैकग्राउंड के बारे में। हमने जो साउंड इस फिल्म में डाला हुआ है, इस साउंड का हमने एक नाम भी रखा है, वी कॉल इट मडी इलेक्ट्रॉनिका। मडी इसलिए क्योंकि इसमें मिट्टी का खुशबू भी है और इलेक्ट्रॉनिका इज़ द न्यू साउंड। तो इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे है वैसे एक रूटेडनेस है, जो कि जैसे सोनू भाई ने अभी कहा कि हम लोग रूटेड म्यूजिशियंस हैं, रूटेड आर्टिस्ट हैं, हमारे बैकग्राउंड्स है, तो ये दोनों चीज़ मिला के जो साउंड है, मुझे लगता है इस साउंड में बड़ा डिग्निटी है, और ये जो डिग्निटी है, दिस डिग्निटी इज़ व्हाट कम्स टू, इट इज़ नॉट अ फ्लिपेंट जॉब, इट्स अ वेरी इंटेंस म्यूजिकल स्कोर, और आपको ये डिग्निटी दिखेगा जरूर। एज इफ आप डेब्यू कर रहे हैं म्यूजिक में, जबकि इंडस्ट्री का अपना बड़ा हिस्सा रहे और आपने ना जाने कितनी बार किया भी। हम दोनों का हिंदी में डेब्यू है, मुझसे पहले ये संगीत दे चुके हैं, हिंदी फिल्में भी कर चुके हैं, एक्चुअली हमारे साथ में एक साथ डेब्यू है, मेरा पहला डेब्यू है। ओके, जानना चाहेंगे कितना आसान और कितना मुश्किल रहता है एज ए कंपोजर कि आप समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एक सिंगर से उसी लेवल पर, जैसे आपने कहा कि की बात है, मैंने बहुतों के साथ में काम किया है, तरह तरह के लोगों के साथ में काम किया है, बड़े सीनियर्स, जूनियर्स, बहुत एक्सप्रेशनिस्ट, बहुत पैशनेट, बहुत कंजर्वेटिव, तो मैं काफ़ी तरह की विधाओं से परिचित हूँ। कंपोजर्स कैसे सोचते हैं और मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। फिर जब आपके साथ में ऐसे शख्स हों जो अपनी जिनका एक म्यूज़िक का अपना यूनिवर्स हो, जिनकी म्यूज़िक को हमें कुछ फीड ना करना पड़े, जिनका ऑलरेडी अब तक म्यूज़िक का यूनिवर्स हो, तो फिर वो म्यूज़िक के आदान प्रदान में आसानी हो जाती है। हम दोनों का जो म्यूज़िक का सिंसियरिटी का पक्ष है वो काफ़ी मिलता जुलता है, हालांकि फील्ड अलग है, वो परकशंस में है, मैं वोकल्स में हूँ, लेकिन जो हमारा समा है म्यूज़िक का वो एक जैसा है। मैं सोनू भाई के लिए ये कहूँगा कि आप लोगों ने इनको तरह तरह के रूप में देखे हैं, ऑफ कोर्स प्राइमरीली एज अ सिंगर, बट आप देखने वाले हैं, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ लिरिसिस्ट ऑल्सो ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड। जल के गाने सब सोनू भाई का लिखा हुआ है, so I think it's been such a wonderful journey with you, Sono bhai. I absolutely loved every bit of it. और he's such a great talent. I think the country is lucky to have him. एक बार लोगों ने संगीत को चलाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना संगीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फिल्म में, और आधी जंग जीती जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फिल्म का कपड़ा है। जैसे आपको पता चलता है कपड़े पहन के कि ये आदमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, सोने जा रहा है, नहाने जा रहा है ना, मालूम पड़ता है कपड़ों से। फिल्म का जो मूड है वो मालूम पड़ता है बैकग्राउंड से, और बैकग्राउंड की मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे उसमें नहीं था, क्योंकि मेरे समझ में इतना नहीं आता कि कैसे करना होता है इतना, इनको बहुत नॉलेज है इस चीज़। ये सच नहीं बोल रहे हैं? नहीं तो ये बैकग्राउंड का जो पूरा का पूरा दारोमदार जो आप सुन रहे हैं अभी तो आपने गाने सुने नहीं है, पर आप देखिए बैकग्राउंड कितना रिच है, कितना इन्होंने जो किया वो सब इनकी सोच है, इनकी समझ है। मैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, लेकिन उसके मेन जो हम हैं तो टीम ही, लेकिन होता ना किसी की एक्सपर्टीज, हाँ, तो वो इन्होंने किया है। हमारे बीच में डिवीजन ऑफ लेबर है। शायद अभी नहीं,
अभी फ़िलहाल ऐसा है कि जितना सिंसियर मैं रहता हूँ ज़िंदगी में, अगर मेरे जितने उतने सिंसियर लोग मेरे साथ ना काम कर रहे हैं तो फिर काम नहीं करना चाहिए। लोग अगर मुझे इसी तरह इसलिए अप्रोच करेंगे कि मैं सिंगर हूँ, तो एक सिंगर स्टार की एक्टिंग, गाना, माइक्रोफोन लेके और मैं आ रहा हूँ स्टार बन के, तो फिर तो लोग यूट्यूब में जाके भी देख सकते हैं। मैं रोज़ यही करता हूँ, हर शाम को मेरा ये काम होता है, तो फिर वो फिल्म भी देखेंगे। मैं अंदर से क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरे अंदर सब कुछ जानते हैं कि मैं कितनी मस्तियाँ करता हूँ, या मैं नकलें उतारता हूँ, या मैं किसी को रुलाने के लिए भी काबिल हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मैं स्टेज पर जब मैं करता हूँ, जब मैं कोई ट्रिब्यूट देता हूँ, तो ऐसा भी आदमी चाहिए जो मेरे अंदर से वो चीज़ समझ सके और फिर उसको यूटिलाइज करे। अभी तक ऐसे कोई इतना नहीं आया, कहानी अच्छी अच्छी आती है, बट डायरेक्टर ऐसा नहीं है मेरे पास में जो उस लेवल का सोचे। और मुझे भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पॉइंट प्रूव करना है। अगर लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, और आई डोंट थिंक कि मैं मिसिंग आउट ऑन